खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा बनाए गए स्कूलों के कमरे को लेकर फर्जी आरोपों के लिए दिल्ली भाजपा प्रमुख मनोज तिवारी और उनकी पार्टी के सहयोगियों विजेंद्र गुप्ता और प्रवेश वर्मा को कानूनी नोटिस भेजा है। सिसोदिया ने नोटिस में बीजेपी नेताओं से कहा है कि वो कथित दुष्प्रचार के लिए 48 घंटों में माफी मांगे, नहीं तो हर्जाने की कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें। अध्यक्ष मनोज तिवारी जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि मैंने 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो स्कूल बनाए जा रहे हैं उसमें कमरों में 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। मैं चुनौती देके कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को भी, मनोज तिवारी जी को और उनकी तमाम पार्टी को, कि अगर 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी दिल्ली में खुला घूम रहा है तो इससे ज्यादा शर्मनाक आपके लिए और क्या हो सकता है। अगर मनीष सिसोदिया ने 2000 करोड़ का घोटाला किया है तो हिम्मत है तो अरेस्ट करिए। ये लानत है आपके ऊपर कि 2000 करोड़ रुपए का आरोपी आप खुले हुए घूमने दे रहे हैं और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये सारा का सारा इसका मतलब सवाल आपके ऊपर ही है। अगर आम आदमी पार्टी ने, अगर केजरीवाल जी ने, अगर मनीष सिसोदिया ने घोटाला किया है तो आप अरेस्ट क्यों नहीं करते? और मैं खुल के कह रहा हूं चुनौती देके कि या तो शाम तक अरेस्ट करिए मुझको या माफी मांगिए दिल्ली की जनता से। सिसोदिया की ओर से एडवोकेट इरशाद ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता को नोटिस भिजवाया है। इसमें कहा गया है कि तिवारी और वर्मा ने अन्य बीजेपी विधायकों की मौजूदगी में 1 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसे सोशल मीडिया पर भी पहुंचाया गया। उसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के खिलाफ झूठे और अपमानजनक बयान दिए गए हैं। नोटिस के मुताबिक यह जानते हुए कि आरोप झूठे हैं, बीजेपी नेताओं की ओर से ऐसे बयान दिए गए जिससे आप प्रमुखों की छवि को नुकसान पहुंच सके। इस तरह का दुष्प्रचार बीजेपी के थिंक टैंक द्वारा रची गई साजिश और रणनीति का नतीजा है। नोटिस में कहा गया है कि यही बीजेपी की मोड्स ऑपरेंडी भी रही है कि वे छोटे छोटे राजनीतिक फायदों के लिए आप नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाती है। सिसोदिया ने कहा है कि दुष्प्रचार के जरिए बीजेपी नेताओं ने क्लासरूम बनवाने में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए, वो भी कथित आरटीआई में पूछे गए चंद सवालों के जवाबों के आधार पर। आपका कथित दुष्प्रचार राजनीति से प्रेरित, झूठा, निराधार और गलत है। नोटिस देकर सिसोदिया ने बीजेपी नेताओं से कहा है कि वे 48 घंटों के भीतर उनसे व्यक्तिगत या सार्वजनिक पटल पर आकर बिना शर्त माफी मांगे। इस पूरे मामले पर पालम विधानसभा की विधायिका भावना गौड़ ने क्या कहा, आइए देखते हैं। मुझे तो लगता है कि इससे ज़्यादा क्लियर कोई कुछ कह ही नहीं सकता। हमारी सरकार की सोच हमेशा यही रही है कि चाहे नेता बने या अभिनेता बने, बैरिस्टर बने, कोई कुछ भी बने, लेकिन उसका रास्ता हमेशा शिक्षा से होकर के गुज़रता है, स्कूलों से होकर गुज़रता है। तो पहला टारगेट जो हमारा था, हम इस स्कूलों को सुधारें, शिक्षा के स्तर को सुधारें, और उसको सुधारने के लिए कितना कुछ काम हुआ है ये आप जानते हैं। मनीष जी ने कहा और हम तो कहते हैं, अगर आपको लगता है कि हम घोटाले कर रहे हैं, हम गलत काम कर रहे हैं, हम स्कूलों पे बजट नहीं लगा रहे या दिखा कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, तो आप में हिम्मत होनी चाहिए ना। बातों से किसी के ऊपर भी एलिगेशन लगाना ये तो हर कोई कर सकता है, लेकिन उसको प्रूफ करना, और फिर अगर तुम कह रहे हो कि हम गलत कर रहे हैं तो आप लाइए ना, वो सब चीज़ें सामने लाइए, मीडिया के सामने लाओ, जनता के सामने लाओ। और मुझे तो लगता है कि मनोज तिवारी फैसला करेगा, उससे पहले तो पब्लिक ही फैसला कर देगी। पब्लिक जनता जनार्दन है। आज जनता की वजह से ही मनोज तिवारी हैं, जनता की वजह से ही हम लोग चुन करके आए हैं। और जनता आजकल वो बेवकूफ़ नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने कहा और वो उसके पीछे पीछे हो जाए। आज पब्लिक समझदार है, बुद्धिजीवी तबका दिल्ली के अंदर रहता है, एक पढ़ा लिखा तबका दिल्ली के अंदर रह रहा है। कौन सी सरकारों ने काम किया, कौन सी सरकारों ने काम नहीं किया, कौन बेहतर काम कर रही है और किन के काम करने से सीधा सीधा लाभ जनता को मिल रहा है, ये पब्लिक जान रही है। और मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, आप आज मेरे से आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से बात कर रही हूँ। कल आप अपने इस कैमरे को, इस माइक को मेरे साथ उठा करके चलिए। सेक्टर 2 द्वारिका के सेक्टर 2 के अंदर मेरा एक विद्यालय है। आप उसकी बिल्डिंग को देखेंगे,
वहाँ के एटमॉस्फेयर को देखेंगे, आपको लगेगा कि इससे भी नीचे स्तर का माहौल होता होगा शायद पब्लिक स्कूलों का। इतने सुंदर लैब बने हैं, इतने सुंदर हॉल बने हैं। आने वाले समय में, क्योंकि अभी वो काम चल रहा है, कल मेरे साथ में जेई होंगे, कल मेरे साथ में एक्शन होंगे, कल मेरे साथ में स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स होंगे। आप मेरे साथ आइए। मैंने तो अभी आपके बोलने से तो तय नहीं किया, ऑलरेडी मेरा तय है। मैं अपने ऑफिसरों को लेकर के उस स्कूल का राउंड करने के लिए जा रही हूँ। और आपकी आत्मा तृप्त ना हो तो मुझे बता देना किस तरह का काम दिल्ली सरकार कर रही है, और विशेष तौर पे शिक्षा जगत में जो काम हो रहे हैं अतुलनीय है। आप प्रशंसा किए बिना नहीं रहेंगे उनकी। इंडिया टाइम 24 न्यूज से साक्षी सिंह की रिपोर्ट। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।